औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली नशिस्त जो आपके साथ हुई चंद रोज़ पहले, उसके बाद मैंने तमाम कमेंट्स पढ़े। आपके जो तज़किये थे, आपने जो बात की, उसको मैंने सबको ध्यान से पढ़ा और मैंने उस पर गौर किया कि मैं किन लोगों से मुखातिब हूँ। मतलब आप जो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ और जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो कौन है। तो फिर मुझे एक एक ख़्याल आया और आज की नशिस्त जो मैंने करनी थी, मेरा इरादा ये था कि मैं 2-3 दिन के बाद करूँ, तो उसको मैंने एक साइड पे करके मैंने कहा इस टॉपिक को मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ कि मैं मुखातिब किनसे हूँ और ये आपके कमेंट्स से मुझे अंदाज़ा हुआ। देखिए, इस दुनिया में अगर 8 अरब की आबादी है, तो 8 अरब की आबादी में मेरी बात ये जो बात है जो मैं अप्रैल 2024 में कर रहा हूँ, ये 2 साल बाद 3 साल बाद ये बात बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ये आज के दिन की बात है और आप इसको ज़रा समझेंगे जो मैं बात कहने जा रहा हूँ। हमारी दुनिया में इस वक्त जो लोग मौजूद हैं पूरे अर्थ पे 8 अरब की आबादी में, उसमें जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि एक तो ग्रेटेस्ट जनरेशन थी, यानी उस जनरेशन को मैंने देखा है। मेरी जो नस्ल है उसने उस ग्रेटेस्ट जनरेशन को देखा है और ये वो जनरेशन थी जो 1901 से लेके और 1927 के दरमियान पैदा हुई। यानी वो जब पैदा हुए तो उस वक्त 1901 में बच्चा पैदा हो रहा है, थोड़ी दिनों के बाद वो देख रहा है कि जंगें हो रही हैं, फिर ज़रा बड़ा हुआ, सल्तनतें टूट रही हैं, जो है वो वबाएं फैल रही हैं। बहुत कम तारीख़ है उस वक्त की और उस वक्त के लोग भी दुनिया में बहुत कम इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन के। अच्छा, ग्रेटेस्ट जनरेशन जो है वो लोग थे जो जब बड़े हुए, ग्रेटेस्ट जनरेशन के लोग जो हैं ये बड़े हुए 1900 से लेके 1927 तक के पैदा हुए। तो अब सोचें ना कि एक बच्चा अगर 1901 में पैदा हुआ है तो 1927 तक ये जो जनरेशन है ना, ये एक ग्रुप है लोगों के कि एक दौर में पैदा हुए, इनकी खसूसियात भी एक तरह की हैं, इन्होंने एक तरह की दुनिया देखी, चाहे वो अमेरिका में पैदा हुए चाहे वो इंडिया में पैदा हुए, उन्होंने एक ही तरह का माहौल देखा, एक ही तरह के उनकी रवायात थी, बड़े हद तक उनमें जो है वो मुताबिकत थी। तो इस तरह से साइंस जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये तरतीब दिया है सारा सिलसिला जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर 1901 में एक बच्चा पैदा हुआ तो 1927 में वो 27 साल का हो चुका था। तो वो 27 साल का हो चुका, उन्होंने फिर ब्रेक लगा दी वहाँ पे। उन्होंने कहा कि 1927 के बाद 1928 में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो साइलेंट जनरेशन कहलाती है आज इस वक्त। और वो बच्चे हैं जो 1945 तक पैदा होते रहे, 1945 तक जो नस्ल पैदा होती रही, तो ये जो है ये साइलेंट जनरेशन। अच्छा, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ग्रेटेस्ट जनरेशन तो नहीं है दुनिया में, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट जनरेशन है बहुत कम होगी। यानी अगर आप समझें कि 1901 में कोई बच्चा पैदा हुआ होगा तो वो 2024 में तो उसको 124 साल का होना चाहिए। और अगर कोई 1927 में पैदा हुआ तो वो कहीं 100 बरस के आसपास लोग होंगे होंगे ये मौजूद है। जो ये मैंने शुरू में बात की थी कि ये जो ग्रेटेस्ट जनरेशन है ये मौजूद है दुनिया में। ये ज़ईफ़ लोग हैं, ये बीमार हैं, जितने भी हैं इनकी सही तादाद जो भी है, लेकिन बहरहाल वो जो है वो आप समझें कि 90 प्लस प्लस हो चुके हैं। अच्छा, अब आ जाएं दूसरी जनरेशन पर जो उनके बाद आती है, जिसको हम कहते हैं साइलेंट जनरेशन। ये वो लोग हैं जो 1928 और 1945 के दरमियान पैदा हुए, 1928 और 1945 के दरमियान पैदा हुए, साइलेंट जनरेशन। ये जो जनरेशन है इसको खामोश जनरेशन इसलिए कहते हैं कि रवायात, शायरी, अदब, गज़लें, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से रहना है, किस तरह से रवायात को बरकरार करना है, कैसी खुराक खानी है, दुनिया के अंदर मतलब बड़े बड़े गांव, खुली जगहें, उनके अपने खेल, उनके उस माहौल में वो बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं। क्या उनकी जो अब आज इस वक्त, यानी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये जो है ये 80 और 100 साल के दरमियान है, 80 और 100 साल के दरमियान है। ये है साइलेंट जनरेशन। इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में बहुत कुछ देखा,
मतलब एक आप ये तसव्वुर करें कि एक बच्चा जो है अगर वो 1928 में पैदा हुआ या 1928 से लेके 1946 तक पैदा हुआ, तो उसने अपने सामने देखा होगा गाड़ियाँ, कार कैसे आती है, गाड़ी चलती है, फिर हवाई जहाज़ उसने देखे होंगे, बैठा होगा उनमें फ़र्स्ट टाइम, अगर पाकिस्तान में या और दूसरे मुल्कों में कमर्शियल एयरलाइंस देखी होंगी। फिर उसने टीवी देखा होगा पहली दफ़ा, अच्छा 4 टांगों वाला टीवी आता है। फिर रेडियो देखा उन्होंने अपने बचपन में। फिर उन्होंने उस वक्त के गाने सुने, अगर वो पाकिस्तान इंडिया में हैं तो उन्होंने जब होश संभाला तो उस वक्त देखो सैगल गा रहे हैं कहीं, जो है वो और इस तरह के उस ज़माने के कुछ दिलीप कुमार शायद उन्होंने देखे हों अपनी यंग एज में। उन्होंने जो है वो नूरजहाँ को सुना हो, वो बहुत यंग एज में सुना हो सारा। तो ये वो ग्रुप है जो मैंने आपसे कहा ना, बड़े रवायात, बड़े इन्होंने बड़े तरीके से, बड़ी मेहनत से और बड़ा इल्म इन्होंने हासिल किया, बहुत पढ़ा इन्होंने। इन्होंने हिसाब कैसे होता है, कारोबार कैसे किया जाता है, आपस में फैमिलीज़ किस तरह से मिलती हैं, ईद बकरीद पे किसी की मुबारकबाद देनी है, कोई फौतगी हो गई तो मिलना जुलना, ये आपस में ये लोग मिलते थे। ये और अब भी जो दुनिया में ये मौजूद हैं, तो ये उसी आप समझेंगे उसी ये वही सोच है इनकी, वही सोच है। और ये चूँकि अपने आगे आने वाली नस्लों को, इनके पोते परपोते बहुत हैं, ये नस्लें आगे बढ़ गई, तो ये उसी बात को उनको समझाते रहते हैं कि हमारे वक्त में ऐसे होता था। जब भी आप इनसे मिलेंगे तो ये कहेंगे हमारे वक्त में ऐसे होता था। तो ये दिल में रखें कि ये जो है ना कि काश वो दौर आ जाता, काश वो दौर आ जाता। ये आज की बात नहीं है, ये रोमन्स भी किया करते थे। रोमन लिटरेचर उठाए ना आज से, या आप आज से 500 साल पुराना या 600 साल पुराना आप लिटरेचर उठाएं, तो उस वक्त भी जो आपको बहुत से मुफक्किरीन ये कहेंगे कि काश वो दौर होता, काश हम 200 साल पहले। तो ये तो इंसान की जिबिलत है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग मौजूद हैं जो कि साइलेंट जनरेशन है। अच्छा, ये क्या ये जनरेशन ये गुफ्तगू सुन रही है जो मैं आपसे कर रहा हूँ? शायद सुन रही हो, शायद ये ना सुन रही हो, ठीक है, क्योंकि इनकी ख़ास एक एज है और बीमारियाँ और कितने लोग ज़िंदा हैं कितने नहीं हैं, उनका एक मुख्तलिफ आदाद शुमार है हर मुल्क के। इसके बाद इन्होंने जो ये जो साइलेंट जनरेशन थी, उसने फिर बेबी बूमर्स को उन्होंने जन्म दिया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा पावरफुल, आप समझ लें जिनका इम्पैक्ट है दुनिया में इस वक्त, वो बेबी बूमर्स का है। बेबी बूमर्स वो हैं जो कि 1946 और 1964 के दरमियान पैदा हुए, 46 और 64, ठीक है। अच्छा, और ये जो बेबी बूमर्स हैं ये इस वक्त 60 और 78 साल के दरमियान है, 60 और 78 साल के दरमियान। अच्छा, जो यानी आप समझ लें कि जो आखिरी बेबी बूमर है वो भी इस साल रिटायरमेंट 60 साल का हो जाएगा। ये इस तरह से ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ज़बरदस्त लोग हैं कि इन्होंने जितने लोग इस वक्त दुनिया में बाकी मौजूद हैं उन सब के ऊपर इनका असर है। सारा इस दुनिया की सारी दौलत भी इनके पास है। ये जो है इन्होंने रवायात देखी, इन्होंने टेक्नोलॉजी आते देखी। अगर किसी का ख्याल ये है कि बेबी बूमर्स को, ये जो 60 और 78 साल के दरमियान जो रिटायर हो चुके हैं, एक्टिव हैं, इनको टेक्नोलॉजी का नहीं पता, इनको पता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज़्यादा एक हैरान कुन बात है कि लोगों का ख्याल ये है कि ये शायद सोशल मीडिया से दूर हैं। ये सोशल मीडिया से दूर नहीं है, बल्कि ये सोशल मीडिया से जो बाद की नस्लें हैं उनके तकरीबन बराबर हैं। अच्छा, ये इन्होंने मेहनत की, इन्होंने बेबी बूमर्स इनको इसलिए कहा कि उस वक्त खुशहाली का दौर था, दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई 46 से 64 के दरमियान का। दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई, दुनिया में कहीं पर किसी मुल्क की तामीर होनी है, कहीं आज़ाद हो रहा है कोई मुल्क, जनाब गल्फ़ के अंदर जॉब्स निकल रही हैं इधर उधर, तो इनको बहुत मौका मिला, बड़ा ये सेटल हो गए जाके। अगर आप बरतानिया में जाएं तो आपको बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे जो आपको कहेंगे कि जी जो उस दौर में जो पैदा हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मतलब जो 60 और 78 साल के लोग हैं ये वहाँ पर
आ गए, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी अगली जनरेशन्स को बुलवाया, फिर वो कुछ लोग अगली जनरेशन्स के भी खुद आ गए ये, लेकिन ये सेटल हो गए ख़ास जगहों पे। इन्होंने कोई सऊदी अरेबिया में है, कोई कहीं पे सेटल हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारा अपनी अपनी जगहों पे इन्होंने सेटल किया। इन्होंने मेहनत बड़ी की, लेकिन मेहनत की इनको मौके भी बड़े मिले, इनको मौके बहुत मिले। और इन्होंने इनकी आदत ये रही कि इन्होंने, एक तो फैमिलीज बड़ी थी, बेबी बूमर्स थे, क्योंकि इनकी पहले वाली जो नस्ल थी, अब आप गौर करें अपने जहन पे तो आपको नज़र आएगा जी, बहुत सारे चचा, बहुत सारी खालाएँ, बहुत सारे, वो एक साहब हैं उनके जी 11 बच्चे हैं, मतलब 7 भाई हैं, 5 बहनें हैं, मतलब ये वो हैं, ये वो क्लास है, ठीक है, ये वो नस्ल है। और जी फिर आगे उनके बहुत सारे बच्चे हैं, और फिर उनकी जी, मतलब आप अपने पूछें अपने बड़ों से, अगर यंगस्टर्स हैं आप लोग, जनरेशन जी के हैं, जिस पर मैं अभी थोड़ी देर में आने वाला हूँ, तो इस तरह से हमारे 6 चचा होते थे, 5 चचा थे हमारे, जो हैं वो 4 खालाएँ थीं, और हमारी जो हैं वो नानी जो हैं वो सबसे छोटी थीं, वो दरमियान में थी, ये बेबी बूमर्स थे। ये जो हैं ये दुनिया में मौजूद हैं, और 60 और 78 साल के दरमियान ये मौजूद हैं। और ये जो हैं ये भी अपना वक्त याद करते हैं, और रिटायर हो रहे हैं, और ये अपनी अपनी जगह सेटल हो गए हैं। दुनिया की बहुत बड़ी दौलत इनके पास है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये इन्होंने कारोबार खड़ा किया, इन्होंने घर बनाए, इन्होंने सेविंग्स की, इन्होंने जो है वो खर्चे कम किए, इन्होंने बहुत स्ट्रगल की, खर्चे कम किए, रवायात, आदाब, तारीख़, मुतालिया, और ये जो है ये अखबार की दुनिया, किताब की दुनिया, किताबों के साथ, और पढ़ाई, मतलब ये वो हैं, ठीक है, रिश्ते, मिलना जुलना, आगे पीछे सारा। उसके बाद जो हमारे सामने आते हैं, वो आते हैं 1965 और 1980 के दरमियान जो लोग पैदा हुए। 1965 और 80 के दरमियान जो पैदा हुए, उनको हम जनरेशन एक्स कहते हैं। ये वो हैं जो जनरेशन एक्स, जो कि 44 और 59 बरस के दरमियान है, और इस साल वो रिटायर हो जाएगा। आखिरी जो जनरेशन एक्स वाला आदमी है वो भी 60 साल का इस साल वो हो गए हैं, ठीक है, जनरेशन एक्स। ये भी बड़े पावरफुल हैं, लेकिन ये सैंडविच हैं, इनको सैंडविच जनरेशन कहते हैं, क्योंकि एक इनके बेबी बूमर्स हैं ऊपर, और इनके बाद आने वाली जो जनरेशन है, जनरेशन वो मिलीनियल है, जिनके बाद में मैं बात करूँगा, जिसको जनरेशन वाई भी कहते हैं। तो ये दरमियान में, यानी हुआ इस तरह से कि इनके जो बड़े हैं वो इस तरह से कि जी बहुत सारे चचा, बहुत सारे ताया, बहुत बड़ा ख़ानदान, बहुत सारे। लेकिन ये जो जनरेशन पैदा हुई, जनरेशन एक्स जिसको हम कहते हैं, 1965 और 1980 के दरमियान जिनकी उम्र है, और जो अभी 44 और 59 बरस के दरमियान है, 44 और 59 या 60, ये रिटायर हो जाएंगे इनकी जो इस साल 2024 में। तो इन्होंने ये कि सैंडविच बन गए। सैंडविच ये है कि इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सब कुछ किया, लेकिन ये कि एक तो बड़ी रवायात वाली जनरेशन, और फिर जो आगे जनरेशन आ रही थी उनको भी इन्होंने संभालना था, जो तेज़ी के साथ, जिनके मुतालबात अलग थे, जिनकी दुनिया अलग थी, जो टेक्नोलॉजी आ रही थी, फिर इनकी जो है वो इन्होंने यानी एक ऐसी जनरेशन, अब इनमें से कोई जो है वो अगर फादर हैं या कोई ग्रैंड फादर हैं या कोई परदादा बन गए हैं लोग, या दादा हैं फ़र्ज़ करें, तो इनका ये कनेक्ट करना इनके लिए दुश्वार है, क्योंकि इनके ऊपर की जनरेशन भी मौजूद है दुनिया में, और इनके नीचे की जनरेशन भी मौजूद है। तो ये दरमियान में कहीं सैंडविच, लेकिन इनको भी बड़े मौके मिले, लेकिन ये सैंडविच बन गए। इनको इनको मौके कम मिले। दरमियान में ये हुआ कि पैसे सेविंग्स हुई हैं, अचानक जना पता चला कि वो एक क्राइसिस आ गया, एक जगह से नौकरी ख़त्म हो गई, फिर दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से नौकरी ख़त्म हो गई, तेज़ी के साथ हालात तब्दील होने शुरू हो गए, शहर बनना शुरू हो गए। इनके जहन में एक बहुत ख़ास किस्म का था कि जी हमने पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमने इस तरह से करना है। और ये आप ये देखें कि ये जो जनरेशन्स हैं ये दुनिया पे कितना हावी हैं। आप नोट करें, ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ ना, ये प्यूटिन जो है, या इस वक्त जो प्यूटिन है, या जो ट्रंप है, या जो बाइडेन है, या जो उर्दुगन, या हमारी जो लीडरशिप है, ये वो जनरेशन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। यानी दोनों जनरेशन्स, साइलेंट जनरेशन या बेबी बूमर्स, ये हैं सारे लोग, ठीक है, या ये कि जनरेशन एक्स जिसको हम कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है, तो अभी जनरेशन एक्स भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलें, तो जनरेशन एक्स भी मौजूद है,
और वो उनके बाद जो जनरेशन आती है, जनरेशन एक्स के बाद, तो वो जो है वो मिलेनियल जिनको कहते हैं, यानी ये वो हैं जिन्होंने अपने जब जो हो संभाला तो ये 1981 और 1996 के दरमियान पैदा हुए। अभी यानी सन 2000 जब आया है तो मतलब उससे पहले वो बच्चा 3 साल का था, कोई 10 साल का था, कोई 15 साल का था, कोई मतलब इन्होंने हो संभाला 1981 से है ना, तो 1981 से आप लगा लें 2000 तक, तो मिलेनियल, ठीक है, इनको हम कहते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये भी मौजूद हैं, और ये भी जो हैं ये आप इस तरह से समझें कि ये इस वक्त 28 और 43 साल के हैं 2024 में, 28 और 28 और 43 ये भी मौजूद हैं, और ये इनके जो वालिदैन हैं वो भी मौजूद हैं, या इनके आप समझ लें कि साथी आगे पीछे, क्योंकि एक लंबे साल है ना। लेकिन ये वो जनरेशन है जिसने दोबारा स्ट्रगल शुरू की। इनके सामने जो है वो टेक्नोलॉजी आ गई, इनके सामने इंटरनेट आ गया, ये जो पढ़ रहे थे अचानक इनका निसाब तब्दील हो गया। जनरेशन जो मिलेनियल वाले हैं, और इनके फिर इनकी जब शादियां हुई तो इनके बच्चे जो हैं आगे मतलब ये कहीं सेटल अभी तक अपने आप को कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 43 तो यंग एज है ना, 28 से 43, 28 से 43 तो ये तो यंग एज है। तो इसके दरमियान जो है ये जो लोग पैदा हुए, तो ये बच्चे जो हैं ये अपने आप को कहीं पर कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को एडजस्ट करें, और अपने आप को एडजस्ट करें ये बच्चे, और ये स्ट्रगल भी कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी को भी देख रहे हैं, ये अपने पेरेंट्स को भी देख रहे हैं, ये सेटल कुछ हो गए हैं, कुछ अनसर्टन है कि हम ये काम कर रहे हैं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, तो वो भी ये गुफ्तगू यकीनन सुन रहे हैं। उसके बाद जो है वो तो बेबी बूमर्स, और उसके बाद जो है वो जनरेशन एक्स आ गई, और फिर ये मिलेनियल आ गए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो जनरेशन जी है। जनरेशन जी जो है ये वो है जो 2010 तक पैदा हुए, यानी 1997 से 2010 तक, और ये बच्चे जो हैं ये इस वक्त जो हैं ये आप समझें कि 12 से 27 साल तक हैं। अगर आपको 27 साल का कोई बच्चा मिल रहा है, 27 28 साल का, 26 साल का, तो आप समझ लें कि जनरेशन जी है। अच्छा, जनरेशन जी जो है ये वो बच्चे हैं जो कि जिन्होंने अपने सामने टेक्नोलॉजी देखी। ये बच्चे जो हैं ये जो बड़े हुए तो ये मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ ना, तो कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि कोई बच्चा कह रहा है कि जी मैं आपको 2015 से देख रहा हूँ डॉक्टर शाहिद, कोई कह रहा है मैं आपको 25 साल से देख रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं आपको जो है 9/11 से देख रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं ज़लज़ले से देख रहा हूँ। तो उससे मुझे ख्याल ये आया कि जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, तो ये सारे वो बच्चे हैं। लेकिन अब उसके बाद जो जनरेशन जी, अब सारी बात तो ये है ना कि जनरेशन जी नौजवान कौन है? नौजवान वो हैं जनरेशन जी, रोज़ सुनते हैं आप बात। लेकिन ये जनरेशन जी, अब ये जनरेशन जी जो है ये आप इस तरह समझें कि अब ये भी एक ख़ास उम्र को पहुंच गए हैं। ये 43, मैंने आपसे कहा 43, 44, 39, 35, ये एज है उनकी, तो ये भी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, लेकिन ये एक नई दुनिया में है, और ये भी देख रहे हैं कि अब आने वाले अरसे में 2 जनरेशन्स ऊपर हैं, 2-3 जनरेशन्स ऊपर हैं जिंदा इनके, यानी बड़े आप जहन में रखें। तो ये उनको भी देख रहे हैं, और ये अपने कोलीग्स को भी देख रहे हैं, और 2-4 साल आगे पीछे, 5-7 साल आगे पीछे, अच्छा इसने ये किया, ये सारी एक जनरेशन है पूरी। इनके सामने जो है वो बहरान आए बहुत सारे, और ये सेटल इन्होंने कैसे अपने आप को करना है, कैसे सेविंग्स करनी है, एक अनसर्टिनिटी है दुनिया में, उसमें इन्होंने अगले 15, 20, 25 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी इनकी तबई उम्र है, इंशाल्लाह सब खैरियत से रहें, लेकिन वो इन्होंने गुजारनी है एक अनसर्टन से माहौल में। और ये जनरेशन जी जो है ये 2010 में आके फिर जनरेशन जी जो है वो आके ख़त्म होती है। ये जो इस दौर में जो नौजवान उठे उनमें था ज़्यादातर
कि कंप्यूटर साइंस में हम चले जाएं, हम ऐसा है कि हम इस तरह से करते हैं, हम इस तरह पढ़ते हैं, हम ये कैरियर होगा, ये कैरियर होगा, यहाँ पे अब मैं बात को रोकता हूँ। जो असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि अब आप ये देखें कि दुनिया में अक्सरियत इस वक्त एक और जनरेशन जन्म ले रही है इस साल जनरेशन जी ख़त्म हो गई। और जनरेशन जी जो है, जनरेशन जी वो थी जो कि 1997 से लेके 2010 तक पैदा हुई, यानी जनरेशन जी 2010 में ख़त्म हो गई। माजरत 2010 में वो बच्चे जो हैं वो अब एक ख़ास उम्र में पहुंच चुके हैं, जो कि मैंने आपको बताया 28 से 43 ईयर्स तक। और फिर उसके बाद जो है वो जनरेशन जी के बाद जनरेशन अल्फ़ा पैदा हो, जो बच्चे 2010 और 2024 के दरमियान पैदा हुए, वो जनरेशन अल्फ़ा है और वो इस साल ख़त्म हो रहे हैं। यानी सिर्फ 14 साल के दरमियान जो बच्चे पैदा हुए, 2010 में अगर एक बच्चा पैदा हुआ है और एक बच्चा 2024 में पैदा हुआ है, ये जनरेशन अल्फ़ा है। दुनिया की 8 अरब आबादी में 2 अरब जनरेशन अल्फ़ा हैं। 2 अरब, यानी आप ये समझें कि जो बच्चे इस वक्त छोटे से बच्चे खेल रहे हैं, मतलब एक बच्चा इस साल पैदा होता है तो वो जनरेशन अल्फ़ा में होगा, 2025 में वो अल्फ़ा नहीं होगी। अच्छा, ये वो बच्चे हैं, या कोई 14 साल का बच्चा है, या कोई 10 साल का बच्चा है, या कोई 8 साल का बच्चा है, ये वो बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि उन्होंने जो नौकरी करनी है वो नौकरी अभी है नहीं, वो जॉब है नहीं, इनकी जॉब इनके सामने नहीं है। जनरेशन जी की जॉब किसी हद तक उनके सामने है कि जी टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह से तरक्की कर रही है, ये हमें इस तरह से पढ़ना है, ये हमें लैंग्वेजेस सीखनी है, ये हमें सॉफ्टवेयर का काम करना है, ये हमें इस तरह ट्रैवल करना है, ये हमें करना। लेकिन आगे जो जनरेशन है, जो 2 अरब है, 2 अरब, उनको कुछ नहीं पता कि हमने क्या करना है। अच्छा, अब उनके साथ क्या इशू है? उनके साथ इशू ये है कि जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स और उनकी तालीम डिस्टर्ब हो गई, वो बीच में कोविड आ गया, बीच में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो गए। और ये जो जनरेशन जी है और जो जनरेशन अल्फ़ा है, जो आगे बच्चे जो अभी हैं, जो बहुत छोटे बच्चे, आप देखें कि आपको ये तन्हाई पसंद है, ये चिड़चिड़े हैं, इनको जो है ना आईपैड जनरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके सबके हाथ में टेलीफोन्स हैं। जनरेशन जी में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको उनकी माएँ जो हैं, उनके माँ बाप उनको खेल कूद के लिए उनको टेलीफोन दे देते हैं, स्मार्टफोन, और वो उसमें खेलते रहते हैं गेम्स वगैरह, और वो साइड पे चले जाते हैं, बच्चे उसमें खेलते रहते हैं, क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, ये जो हैं ये तन्हाई में है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को अपने साथ लाया जाए, बिठाया जाए, लेकिन ये बच्चे जो हैं इनकी अपनी दुनिया है। अपनी दुनिया इसलिए है कि इनका जो दोस्त है वो इनके पड़ोस में हो सकता है ना हो, और ज़्यादातर का नहीं है। इनका दोस्त किसी और जगह पे दुनिया में कहीं और है, ये उससे चिट चैट कर रहे हैं, ये टिकटॉक पे देख रहे हैं, ये उसको लाइक कर रहे हैं, ये अपना टाइम बहुत ज़्यादा मतलब ये जनरेशन अल्फ़ा जो है, ये आप इनसे कहेंगे बाहर जाके खेलो, भागो बाग में, ये बैठ जाएंगे। बहुत से बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कि बहुत से बच्चे जो हैं वो अपना टेलीफोन भी साथ उनके होना चाहिए, टेलीफोन के बगैर गुजारा नहीं होता। एक दौर ऐसा था, आप याद करें, और वो जनरेशन मौजूद हैं कि जिनके घर पे टेलीफोन लगाने के लिए पूरा इंतज़ार होता था कि जी टेलीफोन लगेगा। क्या कभी सोचा था किसी ने कि हर आदमी के हाथ में टेलीफोन आ जाएगा? कहते टेलीफोन लाएंगे जी, अप्लाई किया हुआ है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल के बाद की तारीख मिली हुई है। अब हर बच्चे के पास टेलीफोन है, ना सिर्फ टेलीफोन है बल्कि उसके पास जो है वो उस टेलीफोन में बहुत कुछ है, और वो उसमें यूट्यूब भी देख रहा है, वो उसमें बहुत कुछ है। तो ये जनरेशन अल्फ़ा, जनरेशन जी। अब जनरेशन जी जो है, वो जनरेशन जी जो है वो उनकी जो शादियां जब होंगी, जब वो बड़े हैं, हो रहे हैं अभी, ज़ाहिर है उनके एक एज है ख़ास, अब उनकी शादियां जो हो गई या हो रही हैं, वो जनरेशन अल्फ़ा को कैसे उन्होंने पढ़ाना है। अब वो अपने माँ बाप को देख रहे हैं, तो माँ बाप भी उनके कंप्यूटर पे बैठे हैं, तो बच्चा भी, बच्चे को अगर माँ बाप कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो फिर वो ज़ाहिर है चाहेंगे ना कि मेरा बच्चा मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो बच्चे को भी वो किसी जगह लगा देंगे टेलीफोन पे,
और बच्चे क्या कहेंगे जाके, बच्चे तुम इससे खेलो, या बच्चा देखेगा कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो कोई बाहर तो काम नहीं कर रहे, कोई मजदूरी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो तो इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, फ़ोन पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी आगे से उसी तरह ट्रेन हो रहे हैं। फिर आप हैरान होंगे कि मेरी चंद रोज़ पहले एक स्कूल टीचर से बात हुई, जो कि ये छोटे बच्चों को, नर्सरी और ये जो जनरेशन अल्फ़ा को, वो कहते हैं बहुत सारे बच्चे उनसे कहते हैं कि ये कोविड दोबारा कब आएगा। मतलब वो आदी हो गए हैं ये कोविड के, कि हम कंप्यूटर पे बैठेंगे और हम जो है वो क्लासें अटेंड करेंगे, हम स्कूल क्यों जाएं। तो कोविड के आदी हो गए हैं। यानी कोविड के दौरान जो उनको बैठने का मौका मिला, और जिसमें वो उनको जूम पे और इधर उधर, बाहर नहीं निकला, कमरे में बैठो, बाहर नहीं जाओ, तो वो अपनी उन्होंने एक दुनिया बसा ली और उसी दुनिया में वो बड़े हुए, और वो जो बचपन के उनके दिन हैं वो बाकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट होगा। साथ ही वो अपने बड़ों को देख रहे हैं कि बड़े जो हैं उनसे बड़े, यानी जनरेशन जी, वो मुकम्मल तौर पे कंप्यूटर पे चली गई है। और चाहे ख़वातीन हों, चाहे वो हजरात हों, वो भी तेज़ी के साथ, और फिर उससे जो जनरेशन एक्स है वो भी कंप्यूटर पे चली गई है, वो भी ऑनलाइन काम कर रही है, वो भी सारी उधर। तो अब ये सारी गुफ्तगू का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि मेरे जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जिनको ये होता है ना कि वो क्या देख रहे हैं, अच्छा जी वो ये देख रहे हैं कि जी एक यूट्यूब खोला उन्होंने, जल्दी से 10 करोड़ रुपया कैसे कमाइए, जल्दी से 50 करोड़ रुपया कैसे कमाइए। फिर दूसरे साहब आएंगे, वो कहेंगे नहीं ये फ्रॉड है, 50 करोड़ रुपया एक साथ नहीं कमाया जा सकता, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। फिर दूसरा, तो वो एक कन्फ्यूजन है इस वक्त, ये सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब पर भी कन्फ्यूजन है। मैं यहाँ कन्फ्यूजन नहीं पैदा कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जहन में रखें कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी जनरेशन्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को कनेक्ट कर चुके हैं, चूंकि इस डिजिटल या पोस्ट डिजिटल ये जो यूट्यूब है, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इसकी भी एक लाइफ है, यूट्यूब चैनल्स की भी एक लाइफ है। ये किसी ना किसी जगह पर, आप देखिए कितनी सारी चीज़ें आपके सामने से इजादात चली गई। आपको याद है एक वॉकमैन होता था, शायद आपको याद हो। आपको याद है वो जो मैंने कहा कि 4 टांगों वाला जो टीवी या वो टेबल पे रखा होता था वो सारा, या वो रेडियो जो, या वो कैसेट्स, या वो डीवीडी प्लेयर्स, या और बेशुमार चीज़ें, कैमरा, वो 24 की रील, वो जो है वो जनाब ख़ास किस्म के कैमरे। अब तो सारा का सारा मोबाइल के ऊपर ज़बरदस्त किस्म के कैमरे हैं, तो बहुत सारे पेशे ही चले गए। अब ये जो जो आपकी इमेज जनरेशन हो रही हैं, उससे पेंटर्स कितने मुतासर होंगे, उससे और बहुत सारे पेशे। मैंने कहा ना, अल्फा जनरेशन को पता ही नहीं कि वो जॉब्स जो करेंगे वो एग्जिस्ट नहीं कर रही इस वक्त। वो साइबर में होंगी, वो क्या फील्ड्स होंगी, वो कंप्यूटर पढ़ेंगे इस वक्त, तो कंप्यूटर आगे किस तरह से क्या होगा, कंप्यूटर क्या शक्ल ले लेगा अगले चंद सालों में, उनके सामने उनकी जॉब्स क्लियर नहीं है। उनके माँ बाप उनको मुकम्मल तौर पे सिखा रहे हैं कि आप बच्चे पढ़ो, लेकिन वो बच्चे जो हैं, एक हैरान कुन बात कि जो जनरेशन अल्फ़ा है उसको अपने, ये जो मैंने बात की कि टीचर्स से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने एक तो कहा कि वो याद करते हैं कि ये कोविड आ जाए। दूसरी बात उन्होंने की कि अक्सर बच्चों को अपना नाम लिखना नहीं आता, अपना नाम नहीं लिखना आता उनको, ना इंग्लिश में, ना उर्दू में, ना किसी और ज़ुबान में, अपना नाम नहीं लिख सकते वो। और वो जो है वो सिंपली वो एक टेलीफोन सा लेते हैं और आगे उसके ऊपर डालते हैं, और वो स्पेलिंग ठीक है गलत हैं, और आगे पीछे जैसे तैसे करके। अच्छा, वो बड़े, यानी उनकी से पहले की जनरेशन वो मेहनत कर रही है, वो ऑनलाइन काम कर रही है, वो उससे पहले की जो जनरेशन है वो भी ऑनलाइन काम कर रही है, सोशल मीडिया पे वो सारे लगे हैं, और उसके नतीजे में जनरेशन अल्फा। और ईद पे कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो जाके ईद मिलेंगे दूसरों से, अक्सरियत व्हाट्सएप करेगी। और मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम क्या अक्सर हुआ है कि जो मैंने किसी को व्हाट्सएप किया ईद मुबारक, थोड़ी देर में वही व्हाट्सएप मेरे पास मैसेज घूम के आ गया। तो अक्सर ये दुनिया की व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे को, किसी का इंतकाल हो गया तो बहुत ताज़ियत भी उस पर, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें जी ताज़ियत कर ली सबने, आमीन 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 पढ़ लिया, नीचे मुबारक हो सब ने वो ग्रुप के अंदर डाल दिया, एक ही बना के सबको फॉरवर्ड करते गए मैसेजेस सारे। इससे कैसे निकलना है आपने, इससे सारी जनरेशन्स ने कैसे निकलना है। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक आपको मिसाल दूँ तो उससे शायद कुछ लोग कनेक्ट कर पाएँ। देखें, मेरे वालिद मुझे किस तरह खुश किया, मैं खुश किस तरह होता था। मैं खुश ऐसे होता था कि मेरे वालिद ईद के दिन उन्होंने मुझे नमाज़ पढ़ने गए, हम चांद रात को हमने एक जोड़ा सिलवाया, उसके चप्पल ली, एक या दो जोड़े सिलवा लिए, चप्पलें ले ली,
उसके बाद हम घूमे फिरे, बच्चियों ने जो है वो मेहंदी वगैरह, चूड़ियाँ, एक दो जोड़े, ख़त्म। गुब्बारे ले लिए, उसके बाद वो गले के अंदर पैसे डाले, जमा किए, और वो जो हमारा जोड़े होते थे, हमारे जो कपड़े होते थे, कपड़ों, वो कई महीनों तक वो ईद का जोड़ा ही कहलाता था, वो नए कपड़े ही कहलाते थे। मजाल है जो उसके ऊपर कोई घी का छींटा पड़ जाए, वो खराब हो जाए कपड़ा। जो घर में ऐसी तैसी होती थी हमारे वालिदैन की तरफ से हमारी, कि कपड़ा खराब कर दिया, ये जूता टूट गया, इसको संभाल के रखो, ये फलानी जगह जाना है तो वो पहन के जाना। अच्छा, अब मुझे ये, हम खुश होते थे उन चीज़ों से, फिर ईदी जमा हो गई जी, ईदी जमा हो गई, ईदी जमा हो गई। अब आप मुझे ये बताएं कि आजकल के बच्चों को आप खुश कैसे करते हैं? आप अपने बच्चों को खुश कैसे करते हैं? आप उनके कपड़े, उन्हें कपड़े देंगे तो वो कहेंगे कि कपड़े कपड़े तो सारा साल लेते रहते हैं हम, ये क्या चीज़ हुई, ये क्या? आप ईद पे कैसे, क्या ऐसी चीज़ होगी जो ईद पे खुश करेंगे आप उनको? आप कहेंगे हम ऐसा करते हैं, बाहर जाके खाना खाते हैं। हमारे लिए, मैं जिस जनरेशन का हूँ, बाहर जाके खाना खाना बड़ी ज़बरदस्त बात होती थी। बाहर जाके ईद पे खाना खाया है भाई, अब तो रोज़ बच्चे खुद ही बैठे होते हैं रेस्टोरेंट्स में अपने दोस्तों के साथ, कहेंगे ओके फ़ाइन, ये तो वो बच्चे खुश नहीं होंगे। फिर आप उन्हें कहेंगे मैं इनको कोई महंगी सी चीज़ दिला देता हूँ, क्या दिलाऊँ? मैं मोबाइल फ़ोन दिला दूँ? मोबाइल फ़ोन ले लेंगे बच्चे, ओके फ़ाइन, लेकिन ये तो लेना ही था ना हमने, ये तो पापा मामा हमने लेना ही था ना। तो बच्चों को खुश कैसे करेंगे? क्या एक गुब्बारा आज के बच्चे को खुश कर देगा? क्या एक ईदी, कितनी ईदी, कितनी ईदी देंगे आप? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ईदी मिलती थी, 100 रुपये बहुत होते थे, ऐसा दौर हमने देखा हुआ है। लेकिन ये कि कितने हज़ार या कितने लाख रुपए देंगे तो वो बच्चे आपके खुश होंगे और उनका कोई काम हो सकेगा उसके नतीजे में? तो खुशियाँ भी अपने मानी खोती जा रही हैं। ये और दूसरों को खुश करना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। दूसरों से मुराद बच्चे नहीं कह रहा मैं, बड़ों को खुश करना भी बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम बना हुआ है। आप अपने बड़ों को, यानी अपने बुजुर्गों को भी कोई चीज़ आके दें, तो वो मिसाल के तौर पे कोई शॉल दे दी या कोई और चीज़ दे दी, कोई घड़ी दे दी, कोई शॉल दे दी, तो वो भी उसको बस वो ठीक है, क्योंकि सारा साल ही आती रहती है ना उस तरह की चीज़ें, तो अच्छा। फिर दूसरी एक और बात हो गई है, वो ये है कि जो ये था कि पढ़ोगे बच्चे और नेक बच्चा है, कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर रहा है, बहुत ईमानदार है, कोई इसमें ऐब नहीं है, कोई गलत काम नहीं करता, बहुत ही अच्छा है, ये भी इसकी शादी ऐसे होनी चाहिए, सीधा साधा। उस ज़माने की फिल्में देखें, हीरोज़ भी साइकिलों पे जा रहे होते थे, और जनाब जो है वो हीरोइंस बड़ा मुतासिर होती थी। फिल्में देखें आप, हीरोइन बड़ा मुतासिर है, ईमानदार है, अमीर हीरोइन है, मुतासिर हो गई, बड़ा ईमानदार है जनाब हीरो, चाहे वो मनोज कुमार हो, दिलीप कुमार हो, या वो जो है वो वहीद मुराद हो, या मोहम्मद अली साहब हो, या नदीम साहब हो। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब वो नहीं है सिलसिला। अब माएँ नहीं पूछती, ना बाप पूछता है बच्चों, उनको ये है कि अच्छा ये बच्चा, यार ये तो कुछ नहीं करता, ये बच्चा जो है ना, ये मुझे इसने पता है ये मुझे घड़ी ला के दी थी, ये ऐसी चूड़ियाँ दी थी। माँ बाप नहीं पूछ रहे अपने बच्चों से कि तुम क्या करते हो, उसके नतीजे में तुम क्या करते हो, पैसा उनको बस, ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बराए करम मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है लोगों की जिनको इस बात में इंटरेस्ट है कि पैसा कितना कमा रहा है, घर कैसे बना है, वो देखो मेरे बच्चे के घर हैं, वो देखो मेरे बच्चे की गाड़ी हैं। एक बच्चा जो है वो अगर बहुत नेक, रिश्वत नहीं लेता, ईमानदार है, उसकी इज्जत क्या उतनी है जो जो उस बच्चे की इज्जत है घर में, जो कि कहीं से भी, जिसने कमा के एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया है और वो अपने माँ बाप को पैसे दे रहा है और अपने माँ बाप उसके खुश हैं, वो बच्चे से पूछ भी नहीं रहे कि बेटा तुमने पैसा कहाँ से लाए हो। तुम पूछा करते थे एक वक्त में कहा करते थे कि मगरिब के बाद घर में दाखिल नहीं होना, कहा करते थे कि जो है वो रात को इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे टीवी बंद करना है, इतने बजे, ये होता था। और वो लोग इस वक्त मौजूद हैं दुनिया में, इस वक्त वो जनरेशन भी मौजूद है। लेकिन क्या वो जनरेशन जो है, वो नस्ल भी अब यानी वो भी एक तरह से बह गई है कि भाई ठीक है पैसा आ रहा है ना तो बस ठीक है, खैर है, क्या करें अब, ठीक है करना है बच्चों ने। या वो जनरेशन जो है वो भी यही कह रही है कि नहीं, हम तो कम पैसों में गुजारा करेंगे और सही और गलत के दरमियान तफरीक हमने करनी है। ये बच्चा अगर ईमानदार है, अच्छा है, और ये कम भी कमाता है, तो ये इसको हम ज़्यादा प्यार करते हैं उस बच्चे से जो हमें बहुत ज़्यादा पैसा ला के देता है, कमा के देता है, जिसकी वजह से हमारे पास गाड़ी है, जिसकी वजह से हमारे घरों के बिल जाते हैं, लेकिन वो क्या करता है हमें नहीं पता, ना हम उससे पूछते हैं। तो ये भी तो एक सूरत हाल है जो हमारे सामने खड़ी है आके। वो बच्चे जो कि जिनको हमने मोबाइल देके कोने में बिठा दिए, अल्फा जनरेशन, जिनको ये नहीं पता कि उन्होंने 4 साल बाद, 5 साल बाद क्या जॉब करनी है।
मैं तो आपसे बात करूँ ना, आज की दुनिया में ये करोड़ 10 करोड़ रुपया कमाएं, 50 करोड़, ये चल रहा है यूट्यूब पे। सवाल ये कि उन्होंने क्या करना है, उन बच्चों ने, वो कैसे कमाएंगे, आप कैसे कमाएंगे। और फिर आप, यानी अब मैं आप जब कह रहा हूँ तो मैं इसमें ये तसव्वुर कर रहा हूँ कि जनरेशन जी सुन रही है, बेबी बूमर सुन रहे हैं, जनरेशन एक्स सुन रही है, मैं नहीं जानता। मुझे इसका कोई हल आप सोच के बताएं, अपने कमेंट्स में इसका हल सोच के बताएं कि क्या मैं जो बात कर रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपसे, क्या मैं अपनी जो बात है वो आपको समझा पा रहा हूँ, और क्या इसका कोई हल है। हम इसको कैसे इसका हल कैसे तलाश किया जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ जी, ऑनलाइन बैठें जी, डिजिटल करें और ये करें और वो करें। जितना डिजिटल करेंगे तो उतना तो आपकी आंखें, आपकी सेहत, आपके दिन का बहुत बड़ा हिस्सा बच्चे, और बच्चों के साथ साथ फिर अगर आप जिस एज ग्रुप में भी हैं तो आपके बुजुर्ग भी मौजूद हैं दुनिया में, वो भी आपके ऊपर जो है वो हावी आए हुए हैं, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ये करना है, ये होता था, देखो हमारे वक्त में ऐसे था, तुम तो कुछ नहीं करते, तुम तो निखट्टू हो। उनको मौका ज़्यादा मिल गया था, असल में उसमें दुनिया दूसरी थी, तो उनको काम बहुत ज़्यादा मिल गया था। उनको उनको वो लकी थे, बेबी बूमर्स भी और जनरेशन एक्स भी, बड़ी हद तक उस वक्त इमिग्रेशन और ये वीज़े लगना और ये वो बड़ा दुनिया ज़रा उनके लिए कंपैरेटिवली आसान थी। अब वो ताने दे, हमने तो घर ले लिया था, हमने मॉर्गेज पे ये किया था, वो किया था, तुम कुछ नहीं करते, तुम्हें क्या आता है। तो एक तो बच्चों को ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो जनरेशन जी के साथ रहा कि वो ताने सुनते रहे, और तुम्हारी उम्र में तो मैं ये करता था, तुम्हारी उम्र में ये करता था। फिर उसके बाद मैरिजेस, शादियाँ टूटना शुरू हो गई बहुत जल्द, इतना पहले नहीं होती थी, तेज़ी के साथ शादियाँ टूटना शुरू हो गई, रिश्ते ख़त्म होना शुरू हो गए, लोग बेजार होना शुरू हो गए, तन्हाई पसंद हो गए। सो ये मतलब यार मुझे प्लीज़ स्पेस दें। बच्चा क्या कहेगा आपसे, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा सा अलग भी छोड़ दें ना, मुझे थोड़ा सा दूर भी रखें, मुझे मुझे अपना टाइम चाहिए, मुझे तो अपना। ये पहले तो नहीं था। अब वो जो दूसरी जनरेशन है वो कह रही है क्या बैठे रहते हो हर वक्त कमरे के अंदर बंद, चलो बाहर निकलो, दरवाजा खोलो, बाहर आके बैठो, यहाँ चलो नाश्ता करो। और बच्चा बैठा हुआ है, बेजार है, वो या तो प्लेट मारेगा, उठेगा या जाएगा, या गुस्से में सुनता रहेगा बैठ के, या कुछ भी। तो इसको अब कैसे आगे हमने मूव करना है दुनिया में, ये ऐसा सवाल है। और यहाँ पर उनको जनरेशन अल्फा 2 अरब हो चुकी है, जेन में रखें 2024 में 8 अरब में से 2 अरब जनरेशन अल्फा है, यानी जो 2010 के बाद पैदा हुए हैं बच्चे, जिनको ये नहीं पता कि आगे उनकी जो भी 14 साल के हैं या 8 साल के हैं या 6 महीने के हैं या 2 साल के हैं, जिनको ये नहीं पता। और आप जो जनरेशन जी है उसने आगे कई अभी दिहाइयाँ गुजारनी है, और उससे पहले जनरेशन एक्स ने भी गुजारनी है, बहुत साल गुजारनी है। इसमें से अब कैसे आगे निकला जाए, इस पर ज़रा सोचें और आप अपने कमेंट्स इस पे दें। ये यूट्यूब चैनल जो है इसको मैं वो रवायती अंदाज में आपसे ये नहीं कहूँगा कि इसको आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर लोग आपसे कहते हैं कि वो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये कर दें। मेरे कहने की वजह कुछ और है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें इश्तिहारात ना आए, क्योंकि ये मैं इससे बहुत ज़्यादा कोई पैसा मैं नहीं कमाना चाह रहा। इसीलिए वो 8 से 9, 9 से 10 और 11 वाली बात मैं इस पर नहीं कर रहा। मैं सोचने का सिर्फ आपको मैंने एक पॉइंट दिया है कि इससे हम कैसे निकलें। ये सारे जो लोग हैं और हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बच्चा भी है, भाई है, रिश्तेदार हैं, आगे पीछे, हम इससे कैसे निकलें। अप्रैल 2024 में हम कैसे प्लान करें अपनी अपनी ज़िंदगियां, बड़ों, अपने एल्डर्स की, अपने कोलीग्स की, और अपने बच्चों की और उनके बच्चों की, कैसे ज़िंदगियां प्लान करें, ये सवाल है। जो मैंने आपसे कहा ना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी वजह यह है कि मैं इस पे चाह रहा हूँ कि ये स्पॉन्सर हो जाए, यानी मैं इसमें एक आध कोई बात करूँ और फिर मैं निकल जाऊँ, उस पर इश्तिहारात ना आनी शुरू हो, या ये कि पीछे कोई एक आध कोई ब्रांड लगा के किसी की भी, ज़ाहिर है कोई जिसको मैं बदमाशियाँ कहता हूँ उनकी नहीं, लेकिन कोई प्रॉपर ब्रांड वगैरह लगा के एक आध यहाँ रख लूँ, ताकि उनकी भी होता रहे। अभी आप सजेस्ट करें कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी अजीब सा ही लगेगा वैसे। कि मैं बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि डॉक्टर शायद हम आप चाहते हैं कि आपका चैनल ब्रांड कर दें। तो मैंने कहा फिर क्या क्या करना होगा। उन्होंने कहा जी आपको थोड़ी सी तारीफ़ करनी होगी हमारी। मैंने कहा क्या मतलब है, शरबत की तारीफ़ या ये कि बिस्कुट खाया करें, ये खाया करें, वो खाया करें। मैंने कहा यार ये तो प्लीज़। मैंने कहा फिर दूसरा ऑप्शन ये कि इश्तिहार आते रहें बीच में। तो मुझे ये भी बताएं कि क्या मुझे ये करना चाहिए कि मैं यहाँ पे किसी को ब्रांड वगैरह लगा लूँ पीछे, कोई शरबत, कोई क्या कहना चाहिए, बिस्किट्स वगैरह, या कोई और कोई चीज़, कोई
रंग गोरा करने की क्रीमें, कोई इस तरह की कोई चीज़, और मैं फिर इश्तिहारों से बच जाऊँ जो दरमियान में आके डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, या ये कि ऐसे ही इसको चलने दिया जाए, ये भी मुझे बताएं, मुझे आप गाइड करें यहाँ पे मैं फंसा हुआ हूँ दरमियान में। तो जल्द आपसे मुलाकात होगी, ज़रा सोचिएगा इस बात पे जो मैंने आपसे बात की, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनों वाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।